चलो नेक्स्ट, टेररिज्म। टेररिज्म में क्या होगा? against the government of other country, against the government and people of other country, और insurgency में against the government of one's own country. Terrorism is an intentional use of violence. Intentional यानी जानबूझ के ये लोग वायलेंस करेंगे, जानबूझ के बॉम्ब फोड़ेंगे. It is an intentional use of violence for attainment of undefined or clearly defined political, economical and ideological objective. तो जो टेररिज्म का एक पर्पस तो है ही कि बम फोड़ना, बराबर. अब बम फोड़ने के पीछे इनका पर्पस होता है, दैट इज कॉल्ड अटेनमेंट. अब वो पर्पस का तो अनडिफाइंड होगा. अनडिफाइंड यानी पता ही नहीं है कि क्यों बम फोड़ रहे हैं, बस बम फोड़ रहे हैं, लोगों को किल कर रहे हैं, तो दैट इज अनडिफाइंड. या तो क्लियरली डिफाइंड यानी उनको पता है कि भाई क्यों कर रहे हैं, कि सामने वाली गवर्नमेंट ने या तो कोई एक्ट ऐसा पास किया है, या तो सामने वाली गवर्नमेंट आपकी कंट्री की गवर्नमेंट को परेशान कर रहा है, या तो सामने वाली कंट्री की इकोनॉमी को गिराना है, या तो सामने वाली कंट्री और आपकी कंट्री की आइडियोलॉजी अलग है, यानी सोच अलग है. तो ये तीन पर्पस है. क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इंटेंशनल यूज ऑफ वायलेंस विद एन अटेनमेंट यानी ऑब्जेक्टिव. पर्पस में भी अनडिफाइंड यानी पता ही नहीं, और पता है तो तीन रीजंस है. कौन सी तीन रीजंस? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर है? सेंटेंस फॉर्मेशन टफ है दोनों का. इंटेंशनल यूज ऑफ वायलेंस फॉर अटेनमेंट ऑफ अनडिफाइंड और clearly defined political, economical and ideological objectives. The well organized terrorist organizations, कैसे ये होते हैं? well organized terrorist organization indulge या तो involve in surprise act of violence. इनका act of violence कैसा होता है? सरप्राइजिंग. अचानक बम फोड़ी कर रहे, अटैक करी कर रहे, बोल के नहीं करते, करने के बाद बोलते हैं. तो इज एन सरप्राइज एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द एनिमी स्टेट एंड इट्स. ये सरप्राइज वायलेंस एक्ट किसके अगेंस्ट होता है? अगेंस्ट द एनिमी स्टेट एंड इट्स पीपल. और ये कौन करता है? तो वेल ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. એટલે આમાં ખાલી આ પહેલી જ લાઈન થોડી ટફ છે, બાકી નીચે વાली इजी है, और आगे तो तीन लाइन टफ है. पहला उसमें क्या था? इंसर्जेंसी में सबसे पहला इंसर्जेंसी का नाम रेबेलियन. इंसर्जेंसी इज आल्सो कॉल्ड रेबेलियन. सेकंड, इंसर्जेंसी कैसा एक्ट है? एक्ट ऑफ आर्म रेबेलियन. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ वन्स ओन कंट्री. तीसरा क्या था? इज एन रिवॉल्यूशनरी एक्ट टू रिमूव फॉरेन रूल और डेस्पोटिक रूल फ्रॉम वन्स ओन कंट्री. और रिबेलियन टेररिस्ट इंसर्जेंसी क्या करते हैं? डिमांड फॉर इंडिपेंडेंसी ऑफ एन ऑप्रेस्ड पीपल. एग्जांपल आजाद कश्मीर मूवमेंट. और it is a localized version of terrorism and it is also called rebellion. It is also called rebellion. और इसके अंदर टेररिज्म के अंदर इंटेंशनल यूज ऑफ वायलेंस for attainment of undefined or clearly defined political, economical and ideological objectives. The well-organized terrorist organization involved in the surprise act of violence against enemy state and its people. It has become a global problem. Terrorism सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, it is a global problem. And its example is Al-Qaeda. अल-कायदा, तालिबान, ये सारे इसके अलग अलग तरह के एग्जाम्पल टेररिस्ट के. क्लियर है? तीन टर्म परफेक्ट करनी है. सबसे पहली टर्म थी माइनॉरिटी. पॉपुलेशन डिवाइड होगा मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. चार चीजों के ऊपर: रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड कल्चर.
फिर majority population Hindu. The followers of Hindu are in more quantity, hence it is majority. While followers of other religion like Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, no, Hindu no, Muslim, Sikh, Parsi, Christian are in less quantity, hence are minority. The linguistic reorganization of the state. Every state has majority language speaking groups and minority language speaking groups. फिर टफ वाला इंसर्जेंसी, जिसमें वो 3 पॉइंट्स है. दूसरा वाला पॉइंट क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ आर्म रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ वन्स ओन कंट्री. इट इज एन रिवॉल्यूशनरी एक्ट टू ओवरथ्रो और रिमूव foreign rule or despotic rule in one's own country. Insurgency is an expression of demanding independence of an oppressed people. Example, Azad Kashmir movement, and it is a localized version of terrorism. Terrorism is an intentional use of violence for attainment of undefined or clearly defined political, economical, and ideological objective. The well-organized terrorist organization involved into surprise act of violence against enemy state, enemy people. Terrorism is a global problem, and example, Al-Qaeda. फटाफट लर्न करो.